हमारे इस एपिसोड की शुरुआत एकेडमी की एक फेस्ट मॉर्निंग के सीन के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है यह सब तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और बोलती है कि मुझे पता है कि चांसलर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। चांसलर को तुरंत इस बारे में पता लगाना चाहिए कि आखिर हमारी एकेडमी के अंदर इतने सारे असासिन्स आए कहाँ से। और बोलती है साथ ही में मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं और एकेडमी इस समय अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लडी हो चुकी है। यहाँ पे पॉलिटिकल फाइट चल रही है और यहाँ पर असासिन्स इसी फाइट का उपयोग करके एकेडमी के अंदर घुसकर बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस टीचर के साथ में यहाँ पे एलिनोर भी होती है। तभी वह बोलती है कि बाहर जाने के रूट और यहाँ से निकलने के रूट को देखकर लग रहा है कि हमारी एकेडमी के अंदर ही कोई न कोई स्पाई है जो कि असासिन्स को पूरी जानकारी दे रहा है। और वह टीचर एलिनोर से बोलती है मुझे पता है कि यह पॉलिटिकल अटेम्प्ट तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं आने वाले, इनसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और लेकिन यह सब देखने से लग रहा है कि जब इन्होंने सेकंड बार तुम्हें मारने की कोशिश की तो इन सब को देखते हुए लग रहा है कि यह तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हैं। ये तुम्हें किसी भी तरह करके यहाँ से मारना चाहते हैं। और ये चीज़ें सुनकर एलिनोर कहती है कि इस सब बारों चीज़ों के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी टीचर बोलती है कि लेकिन इस बार का इंसिडेंट थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि जो भी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं वो तुम्हें मारने की कोशिश फिर से करेंगे। और बोलती है कि जो लोग तुम्हारी टीम में थे उन सभी को याद कर लिया गया होगा। बोलती है कि इसके बावजूद कि वो सब तुम्हारे साथ गए थे असासिनेशन में, उनकी जान के खतरा था, एकेडमी में उन्हें तुरंत अपने पास वापस बुला लिया गया है। तभी वो टीचर बोलती है लेकिन सबसे बड़ी समस्या है दाऊद कैंपेबल, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। तभी क्रिस्टीना उससे बोलती है कि मुझे पता है कि आखिर उसके बारे में ऐसे रिकॉर्ड्स क्यों नहीं मिले हैं, क्योंकि शायद वो ऐसा चाहता है कि उसके बारे में कोई ज़्यादा जाने ही ना, वो अपने आप को ज़्यादा लोगों के सामने अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है। और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जानबूझकर एकेडमिक टीम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। और बोलती है कम से कम मुझे तो यही लगता है। तभी एलिनोर उस टीचर से बोलती है कि अगर तुमने एक बार और कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ तो मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगी। और बोलती है तुम यहाँ चले जाओ। यहाँ पर वो टीचर चिढ़ते हुए एलिनोर की तरफ कुछ फेंकती है, लेकिन एलिनोर तुरंत उसे पकड़ लेती है और बोलती है आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। इस पर क्रिस्टीना उससे कहती है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। तभी वो टीचर बोलती है कि अगर आप पूरे दिन ध्यान नहीं दे पाए तो आखिर तुम अब क्या कर रही हो, तुम्हें तो अभी ध्यान देना चाहिए ना। तभी टीचर क्रिस्टीना से बोलती है कि मुझे नहीं पता आखिर वह क्या है, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आपकी मदद कैसे करनी होगी। तभी क्रिस्टीना टीचर से बोलती है मुझे लगता है कोई ऐसा है जिसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ चुकी है। यह सुनकर टीचर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं और बोलती हैं कि आखिर तुमने क्या कहा। तभी टीचर उससे पूछते हैं आखिर वो है कौन जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी आ चुकी है। तभी क्रिस्टीना उस टीचर से बोलती है कि आपने अभी अभी उसे उठाया है, वह कोई और नहीं बल्कि दाऊद कैंपबेल है। तभी टीचर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं नो वे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वह वह तो एक छोटी सी कंट्री का केवल कचड़ा है जो कि इस एकेडमी में किसी तरह अंदर आ गया। तुम एक क्रिस्टीना हाउस की यंग लेडी हो, वह लड़का तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, आखिर तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो। तभी वो टीचर बोलती है मुझे इससे क्या कि तुम किससे पसंद करती है, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर उसने तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया तुम्हारे लिए। तभी टीचर बोलती हैं आखिर यह बात जब तुम्हारे फादर को पता चलेगी तो आखिर वो क्या क्या करेंगे। तभी क्रिस्टीना बोलती है कि वो वेल्डमैन ज़रूर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तभी क्रिस्टीना बोलती है वैसे तो वो मुझे अभी भी पसंद नहीं है। तभी क्रिस्टीना की ये बात सुनकर टीचर बोलती हैं कि भगवान करे ऐसा ही हो कि वो तुम्हें पसंद ना आए। तभी टीचर उससे बोलती हैं कि वैसे उसने चाहे या जैसे भी तुम्हें वह पसंद आ गया हो, लेकिन अभी भी वह तुमसे एक प्रिंसेस की तरह ही बात करता है। तभी वो टीचर क्रिस्टीना से बोलती है नॉर्मली तुम सस्पिशियस चीज़ों से दूर रहती हो, लेकिन तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही हो। तुम्हें यह नहीं बोलना चाहिए कि तुम क्रिस्टन हाउस की यंग लेडी हो, तुम्हें इन सब चीज़ों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए।
तभी टेस्टीना टीचर से बोलती है मुझे वैसे उसे का टेस्ट लेना चाहिए। अगर मैं उसे ठीक से और पास जाकर उसे ऑब्ज़र्व करूँ तो शायद मुझे उसके बारे में कुछ पता चल जाए। तभी वो टीचर बोलती है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम उससे पास जाकर देखोगी। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद को दिखाया जाता है जो कि एक लेटर पढ़ रहा होता है और उसे देखते हुए कहता है आखिर इसका क्या मतलब है। इधर हमें टीचर्स की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं दुर्भाग्य से दाऊद कैम्पबेल उसी क्लास में जिस क्लास में तुम हो। इधर हमें टीचर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि टीचर से बोल सकते हैं या तुम फ्यूचर में एक अच्छी खबर का इंतज़ार कर सकती हो। वैसे तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी तुम इंतज़ार कर सकती हो। इधर हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद को दिखाया जाता है जो कि टीचर का लेटर पढ़ के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वह उसी क्लास में जिस क्लास में टेस्टीना और एलिया हैं। वो तो मन में सोच रहा होता मुझे किसी भी क्लास में घुस डाल दो लेकिन इन दोनों के साथ मुझे नहीं जाना। मेरे बारे में लोग जितना ज़्यादा कम जानेंगे मेरे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तभी वह हमारा मेन कैरेक्टर रूल्स को पढ़ते हुए सोचता है अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो एलिया की पार्टी को किसी इसे स्पेशल क्लास में नहीं रखना चाहिए। और वह उस तरह रूल्स को पढ़ते हुए देखता है कि आखिर ये लोग मुझे इस तरह बाहर क्यों निकाल रहे हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि आपका मेन क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को एक क्वेस्ट और मिलते हैं जिसमें इसे फ्रेशमैन के रिसेप्शन सेरेमनी में होने वाले इंसिडेंट को सॉल्व करके रोकना होगा। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रिसेप्शन सेरेमनी के बारे में सोचते हुए सोचता है कि रिसेप्शन सेरेमनी वहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे नए बच्चों का एडमिशन होता है और वहीं पर प्रोटैगनिस्ट क्लास को डिसाइड किया जाता है। इधर हमें कितने टाइप की वो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे वेज वॉरियर आर्चर और प्रीस्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हमें वॉरियर्स के बारे में बताया जाता है कि इंसान की क्लास उस पर निर्भर करती है जिस पर सामने वाला इंसान ज़्यादा फोकस करता है। अगर उसे प्रीस्ट बनना है तो उसे प्रीस्ट, इसी तरह वॉरियर या मेज बनना है तो उसे इन चीज़ों पर फोकस करना होता है। और इधर हमें साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर क्वेस्ट विंडम दिखाया जाता है कि अगर इसने फ्रेशमैन सेरेमनी में होने वाले इंसिडेंट को सॉल्व कर दिया तो उसे इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक के इक्विपमेंट मिलेंगे। तभी वो मन में सोचता है जैसे कि एलिया ने अपने शॉट का इस्तेमाल किया उसी तरह मैं भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ शॉट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह से मुझे भी एक प्रोफेशन मिलेगा जिसमें मैं मेल खाता हूँ। मेरे टाइप का कोई ना कोई प्रोफेशन ज़रूर होगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।